हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास Realme का P2 Pro डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी Realme का P2 Pro डिवाइस, लोग कमेंट करने की हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डिवाइस हीट या हीट करने लगा, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स काउंट से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आपका रीजन कुछ हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा डिवाइस गेमिंग के टाइम हीट करता है, चार्जिंग के टाइम हीट करता है, ऑटोमेटिकली हीट होने लगा है, या हमने अपडेट किया है तब से हीट होने लगा है। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती है कि ऑफ रहती है। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक होना रहती है, आपके बैकग्राउंड में रखती है, जिससे आपके डिवाइस से हीट ओवर हीट होने लगता है। तो ध्यान रखें, इनमें से आपको कोई भी चीज़ ऑन दिखाई दे तो हमेशा आपको ऑफ करके रखना है। एंड ये ऑटोमेटिक कैसे ऑन होते हैं, मान लीजिए आप किसी की परमिशन दे रहे हो तो आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा, ऐसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। तो ध्यान रखें, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए। आपका कोई काम है, काम करने के बाद तुरंत ही ऑफ कर देना है, क्योंकि ये रन करते हैं और आपके डिवाइस को हीट करने लगते हैं। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल की डाटा को ही ऑन करके मोबाइल को रखे रहते हैं पॉकेट में, या मोबाइल को यूज नहीं करना है फिर भी डाटा ऑन है। देखो, कुछ लोगों का हो सकता है काम हो डाटा ऑन रखने का, बट हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका डिवाइस का मोबाइल का डाटा हर समय ऑन रहेगा तो आपका डिवाइस हीट होता रहेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आपको पता है, मेन चीज़ होती है मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपका डिवाइस ऑनलाइन मोड में आ जाता है और सारे एप्लीकेशन के बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, बार बार आपका डिवाइस वाइब्रेट होगा उस कंडीशन में, क्योंकि आपका डिवाइस ऑनलाइन मोड में रहने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मेरी सलाह यही है, आप हमेशा डाटा को ऑफ करके रखें। जब आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तभी डाटा को ऑन करें, ताकि एक साथ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ सके। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवर हीट नहीं होगा। अगर हर समय डाटा ऑन रहता है तो आपका डिवाइस वार्म होता रहेगा और गर्मी के टाइम तो ओवर हीट भी हो जाएगा, ध्यान रखें। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। एंड चार्जिंग पे मोबाइल को लगा के मोबाइल को यूज़ करते लगते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, रनिंग प्रोसेस जितनी ऑफ होगी उतना आपका डिवाइस फास्ट भी चार्ज होगा और हीट भी नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। देन आपको सिंपली आना है बैक। जैसे बैक आओगे आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी का, इस पर आपको जाना है। जैसे आप बैटरी पे जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड थोड़ा वेट करना है, नीचे आपके जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पता होगा आपके मोबाइल में कौन से एप्लीकेशन है जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उन सभी एप्लीकेशन को आपको करना क्या है, एक एक करके, जैसे ऐप मार्केट है, फर्स्ट टाइम आओगी तो ये ऑप्टिमाइज होगा, इसे आपको सभी को रिस्ट्रैक्ट करते जाना। देखो मेरे में रिस्ट्रैक्ट लगे हुए सभी, जैसे कि फोटो, इसकी नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्टिमाइज होगा फर्स्ट टाइम, इसे भी आपको रिस्ट्रैक्ट कर देना है। इससे होगा क्या, ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देंगे फालतू में, और जितनी देर यूज करेंगे उतनी देर रन करेंगे, फिर बाद में रन नहीं करेंगे आपके डिवाइस में, जिससे आपका डिवाइस हीट ओवर हीट नहीं होगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। देन सिंपली आपको आना है बैक। जैसे आप बैक आओगे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारा डिवाइस हीट ओवर हीट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस में जनरली कभी कभी होता क्या, अपडेट के साथ में बग आते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस भी हीट ओवर हीट कर रहा है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उस पर आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देंगे। फिर आपको सिंपली आ जाना बैक। जैसे ही बैक आओगे, अब होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहली बात तो, अगर आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट होता है, किसी थोड़ी सी वजह से भी हीट हो जाता है, हमेशा ध्यान रखें मोबाइल को जितना उसके क्लीन एंड खाली रखें। फालतू की फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन जो आपके काम के नहीं है उससे आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फोटो वाले एप्लीकेशन में आना है, एल्बम पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिसेंटली डिलीट्स पर आपको क्लिक करना है। और जो फोटो वीडियो डिलीट करोगे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तभी वो चीज़ें परमानेंट डिलीट होंगी, तभी आपकी स्टोरेज क्लीन खाली होगी। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवर हीट नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल लाइट मोड में आ जाएगा, क्लीन हो जाएगा, हीट ओवर हीट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड आपके डिवाइस में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जिसका नाम है फ़ोन मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप देखो गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है, अगर आपने गेमिंग वगैरह के लिए लिया है तो हफ्ते में आप एक बार ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्लीन अप कर सकते हो। क्लीन अप से होता क्या, जब भी हम मोबाइल को यूज करते हैं जो जंक फाइल इकट्ठी रहती है ना, वो क्लीन अप हो जाता है और आपकी स्टोरेज देख सकते हो यहाँ पर 1.37 GB फालतू में भरी हुई है, जो कि जंक फाइल से। तो आप यहाँ से ऑप्टिमाइज और क्लीन कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस फालतू में हीट ओवर हीट नहीं करेगा। एंड दूसरी बात, अगर आपका डिवाइस चार्जिंग के टाइम हीट कर रहा है या ऑटोमेटिक पॉकेट में रखे हीट हो जाता है, हमेशा ध्यान रखें, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन में आता चलाते हैं, मोबाइल को लॉक करके चार्ज पे लगा देते हैं या मोबाइल को लॉक करके पॉकेट में रख लेते हैं। हमेशा लॉक करके पॉकेट में रखने से पहले या मोबाइल को चार्ज पे लगाने से पहले रिसेंट मेनू पर क्लिक करें और यहाँ से जो चीज़ आपने यूज की फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यहाँ से आपको क्लोज ऑल करना है, तभी मोबाइल को लॉक करना है।
चार्ज पे लगाना है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस या तो ऑटोमेटिक हीट नहीं होगा और ना ही चार्जिंग के टाइम हीट होगा। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, कुछ लोगों का सवाल है गेमिंग करते टाइम हीट होता है या कैमरा एप्लीकेशन यूज करते टाइम हीट होता है। कोई एप्लीकेशन की वजह से आपका डिवाइस हीट रीड कर रहा है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना, कोई भी हो, गेम का हो, कैमरे का हो, कुछ का, स्टोरेज कैचे पे जाना। जैसे आप स्टोरेज एंड कैचे पे आओगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर साइड, क्लियर स्टोरेज, क्लियर कैचे। तो आपको क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, क्लियर कैचे कर देना है। जो भी जंक फाइल वगैरह होंगी वो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा, फालतू में आपके डिवाइस को हीट नहीं करेगा। दूसरी बात, कोई भी चीज़ लॉगिन है वो लॉगिन की लॉगिन रहेगी। तो आपको सभी एप्लीकेशन को क्लियर कैचे कर देना है जो आपको लगता है यूज करते टाइम हीट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन आपके डिवाइस को। तो आप इस ट्रिक को या इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।